वेलकम स्टूडेंट टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण तंत्र है। ये कौन सा तंत्र होता है? इसका तात्पर्य उन सभी कोशिकाओं से है जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के बाहर होते हैं और जो इन दोनों का संबंध ग्राहक जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि तथा प्रभावक अर्थात मांसपेशियों तथा ग्रंथियों के साथ करते हैं। अर्थात जैसे जो हमने पढ़ी थी, सुषुम्ना और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होती हैं उनके अलावा और जो नाक, कान, आँख को मतलब सुषुम्ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आँख, कान, नाक को जोड़ने वाली जो नर्व्स होती हैं उन्हें परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और सुषुम्ना से जो सूचनाएं होती हैं उनको ग्राहक यानी कि आँख, नाक, कान और प्रभावक जैसे मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं और प्रभावक या ग्राहक से सूचनाएं मस्तिष्क और सुषुम्ना को पहुंचाती हैं। इस तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग हैं। फर्स्ट पार्ट है कायिक तंत्रिका तंत्र एंड सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र का संबंध ऐसी क्रियाओं से है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे इन तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका को बाहरी उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप आदि का ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ इस तंत्रिका तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ऐच्छिक मांसपेशियों को कुछ कार्य करने के लिए तंत्रिका तंत्र उनके पास भेजता है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कार्य होता है। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है कपालीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्रिका तंत्र ये मानक मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिका तंत्र के कुल 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े यानी कि 24 होते हैं। ये जो 12 दे रखे हैं इनके सबके ये सब दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ये पूर्णतः संवेदी होता है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, सिर्फ हम गंध का संवेदन करते हैं। गंध यानी बदबू का। ये यहाँ पर होता है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड है ऑप्टिक। ऑप्टिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है आँख का, ये भी कैसा है? संवेदी है, पूरी तरह से संवेदी है और ये इसके द्वारा दृष्टि संवेदन होता है, मतलब देखने का काम होता है। ये है सेकंड। थर्ड है ओकुलोमोटर। यह तंत्रिका तंत्र पूर्णतः पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा आँख की गति का नियंत्रण होता है। फोर्थ है ट्रोक्लियर। ये कपालीय तंत्रिका तंत्र है और ये पूर्णतः पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा क्या होता है, आँख का कंट्रोल होता है। 5 नंबर है हमारा ट्रेजिमिनल। ये कपालीय तंत्रिका तंत्र अंशतः संवेदी है और अंशतः पेशीय, मतलब दोनों है, थोड़ा सा संवेदी है, थोड़ा सा पेशीय है। ये कहाँ पर रहता है? ये 5 नंबर पर ये रहा। इसका वर्क भी आँख को कंट्रोल करना होता है। 6 है एब्ड्यूसेंस। ये कैसा है? ये भी पूरी तरह से पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा भी आँख की गति, आँख का जो मूवमेंट होता है वो कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट है फेशियल। फेशियल मतलब चेहरा। ये कपालीय तंत्रिका तंत्र ये भी पूरी तरह से पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा चेहरे के जो मूवमेंट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑडिटरी वेस्टिबुलर। यह भी पूर्णतः संवेदी है, इसके द्वारा श्रवण यानी कि सुनना संवेदन का नियंत्रण होता है, इसके द्वारा सुनने की क्रियाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है ग्लाइसोफेरिजिनियल। ये कपालीय तंत्रिका तंत्र अंशतः संवेदी और अंशतः पेशीय कार्य करता है, इसका वर्क जीभ से मिलने वाले संवेदनों को नियंत्रण करना होता है। फिर नेक्स्ट है वेगस। ये कपालीय तंत्रिका तंत्र भी अंशतः संवेदी और अंशतः पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा हृदय, यकृत, आंत
से प्राप्त संवेदनाओं को नियंत्रित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल एक्सेसरी। ये कपाली तंत्रिका तंत्र भी पूर्णतः पेशी है। इसके द्वारा गर्दन की मांसपेशियों की गतियों का नियंत्रण होता है। एंड लास्ट है हमारा हाइपोग्लोसल। ये कपाली तंत्रिका तंत्र भी पूर्णतः पेशी है और इसके द्वारा जीभ की मांसपेशियों की गतियों का नियंत्रण होता है। तो ये तो हमारे हो गए, ये 12 जोड़े होते हैं, मतलब कि सबके 2-2 पार्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड जो हमने पढ़ा, मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र। मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र के 31 जोड़े होते हैं। 31 जोड़े निकलते हैं जो सुषुम्ना के अनुसार इनको 5 भागों में बांटा है। जोड़े 31 होते हैं लेकिन इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वाइकल। सर्वाइकल में 8 जोड़े होते हैं। सेकंड है हमारा थोरैकिक। इसमें 12 जोड़े होते हैं और जो ये सर्वाइकल होता है हमारी गर्दन में और थोरैकिक होता है हमारी छाती में। इसमें 12 जोड़े होते हैं, इसमें 8, इसमें 12। नेक्स्ट है लंबर। लंबर होता है कमर में, इसके 5 जोड़े होते हैं। फिर है सैक्रल। सैक्रल के भी 5 जोड़े होते हैं। ये मेरुदंडीय कॉलम का लास्ट वाला पार्ट है। फिर है कोसिजियल। इसका 1 जोड़ा होता है, ये भी मेरुदंडियल का लास्ट वाला पार्ट है। सर्वाइकल में 8 गर्दन में होता है, थोरैकिक में 12 छाती में, लंबर में 5 कमर में, सैक्रल में भी 5 मेरुदंडीय कॉलम में लास्ट वाले में, और कोसिजियल में होता है 1, ये भी मेरुदंडीय कॉलम में होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये 5 जोड़े दिखाए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 जोड़े। इसके 2 पार्ट डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। ये देखिए, एक रूट है इसकी वेंट्रल और एक है डोर्सल। डोर्सल भाग होता है, इसका कार्य संवेदी होता है, जबकि जो वेंट्रल होता है इसका कार्य पेशीय होता है। मतलब जो डोर्सल होता है वो संवेदी कार्य करता है और जो वेंट्रल होता है वो पेशीय कार्य करता है। आगे देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ वो पेशियाँ आ रही थी, वो तंत्रिका तंत्र आ रहे थे जो सारे काम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे थे। लेकिन इसमें इस तंत्रिका तंत्र का संबंध ऐसी पेशियों और गतियों के संचालन नियंत्रण से होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, वहाँ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा था, और अब ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे इसमें आ जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हृदय आदि के कार्यों का संचालन नियंत्रण, ये सब आ जाते हैं इसमें। ये भी 2 तरह की होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पहले हम पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये मेरुरज्जु के थोरैकिक एवं लंबर क्षेत्रों में होता है, जबकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब ये क्रियाशील होता है तो व्यक्ति के भीतरी कार्यों की क्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों में अपने आप को ठीक ढंग से अभियोजित करने का कार्य ये करता है। तंत्रिका तंत्र जब क्रियाशील होता है तब व्यक्ति के भीतरी क्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए जब संकटकालीन परिस्थिति होती है, कोई भी आपके सामने घटना हो गई जिसमें या क्या होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है वो अधिक क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और ये एक्टिव होकर एड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रियास को उत्तेजित करती है, जिससे ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म की रेट भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, शरीर में टिश्यू अधिक हो जाते हैं और ऑक्सीजन जल्दी पहुंचती है, और फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, तेज़ी से अपना कार्य करने लगता है। मतलब इंसान को ये एक्टिव बना देती है। सेकंड है आपकी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र आवेग सुषुम्ना के क्रेनियल तथा स्कैरल से होते हुए बाहर निकलते हैं। क्रेनियल मस्तिष्क के भाग जैसे आँख की पुतली, लार ग्रंथि मुख्य रूप से संचालित होती है।
स्कैनल में सुषुम्ना के अंतिम छोर जैसे मूल ग्रंथि, कीलोन, मलाशय, यौन अंगों की धमनियों से सूचना प्राप्त करते हैं और सूचना भेजते हैं। क्रेनियल का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन के भाग जैसे आँख है, आँख की पुतली बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। लार ग्रंथियाँ, लार निकलेगी नहीं निकलेगी, कब निकलेगी ज़्यादा निकलेगी, ये सब इस पे डिपेंड करता है। स्कैरल क्या होता है? स्कैरल में सुषुम्ना के अंतिम छोर जैसे मूल ग्रंथि, कीलोन, मलाशय, इन सब का कार्य यहाँ से होता है। अभी डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं। जो उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील होने से शारीरिक ऊर्जा का संचय होता है। जब शरीर विश्राम अवस्था में होता है तो ये उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अधिक क्रियाशील होती है। मतलब जब बॉडी एक्टिव होगी, एक्टिव किसकी वजह से होगी? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से, और इनएक्टिव होगी उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से। जब कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, बॉडी हमारी इनएक्टिव होती है, तब उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है, और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से हमारी बॉडी एक्टिव होती है। जैसे आँखों की पुतली जब फैलती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। या लार का स्राव रुकना, या फिर हृदय गति का बढ़ना या वृक्क का फैलना, भीतरी स्रावकों का रुकना, पित्त कम पैदा होना, मूत्राशय में सिकुड़न का रुकना, ये सब किसकी वजह से होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? आँख की पुतली का छोटा होना, लार का स्राव होना, हृदय गति कम होना, वृक्क का सिकुड़ना, भीतरी स्राव का अधिक होना, पित्त का पैदा होना और मूत्राशय का सिकुड़ना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब भी एक्टिव होगी हमारी बॉडी को एनर्जी देगी और हमारी बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी। और जब उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी विश्राम अवस्था में चली जाती है। इस तरह से नर्वस सिस्टम के ये दोनों पार्ट आज कंप्लीट हो गए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।